आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आया है प्रश्न कि परमात्मा के सामने श्री अवतार, श्री कल की निष्कलंक अवतार की शक्ति और औकात क्या है? यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे इसको। बहुत सारे लोग जानते मानते हैं कि श्री कल की अवतार ही पूर्ण परमात्मा है। जैसे कि राम के बारे में, कृष्ण के बारे में चर्चा है। लोग सुनते, समझते, पढ़ते हैं कि कृष्ण पूर्ण परमात्मा थे, राम पूर्ण ब्रह्म हैं, और इसी आशय में कल की वह पूर्ण ब्रह्म का ही अवतार है। लेकिन इसका यथार्थ क्या है, आज आपको सुनने के लिए मिलेगा। और इस संदर्भ में आपके सामने हम रख रहे हैं 5 बातें। आप इन 5 को ठीक से सुनिए, समझिए और जान लीजिए कि श्री कल की अवतार की क्या है औकात, हस्ती, शक्ति उस विराट अनंत अनंत पूर्ण परमात्मा के आगे। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि परमात्मा क्या है। तो परमात्मा क्या है? वह जो सब जगह समानता के साथ व्याप्त है, वह ऊर्जा शक्ति जो लघु विभु हर चीज में, हर वस्तु में, हर कण में, हर जगह जहां तक हमारी सोच जाती है और हमारी इस सोच के भी पार, वह केवल और केवल ब्रह्म या परमात्मा के ही द्वारा व्याप्त है। वह परमात्मा अव्यक्त है, वह अक्षर है, वह हमारी सोच के भी है परे, वह व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, वह साकार भी है और निराकार भी है। सब में वह है और उसमें सब हैं। अब दूसरी बात को समझिए। यह जो दृश्य जगत है, ब्रह्मांड है, साकार जो स्वरूप दिखता है हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा आता है समझ में, यह भी अगणित और अनंत है। इसका भी विस्तार सामान्य बुद्धि द्वारा या कहें कि आज के विज्ञान के भी द्वारा समझ पाना संभव नहीं हो पा रहा है। जगत दृश्य ब्रह्मांड ही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और यह दृश्य जगत है क्या? जैसे सागर की लहरें। अगर परमात्मा को सागर माने तो दृश्य जगत ब्रह्मांड यह लहरें मात्र है। तो जब लहर का ही विस्तार हम समझने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, हमारा विज्ञान सक्षम हो नहीं रहा है, तो फिर ब्रह्म और परमात्मा को समझने की बात सोच भी हम कैसे सकते हैं। अब नंबर 3 बात समझिए। तीसरी बात कि ये जो धरती है हमारी, जहां हम लोग हैं धरती ग्रह पर, इसकी औकात इस दृश्य जगत में, ब्रह्मांड में एक बिंदु के बराबर है। बहुत ही छोटा सा अंश है, क्षुद्र अंश है यह धरती। भले ही हमें आपको लगता है कि धरती तो बहुत बड़ी है, हवाई बड़ी है, लेकिन इस दृश्य जगत ब्रह्मांड के सामने में ये तो बहुत ही छोटा सा अंश है, बिंदु समान है। अब जो चौथी बात है उसको समझिए कि धरती पर और ऐसे समूचे ब्रह्मांड में भी हर क्षण हो रहा है क्या? गतिशीलता, रूपांतरण, परिवर्तन हर क्षण, और अपनी रफ्तार से, एक ही रफ्तार है उसकी, होता रहता है हमेशा परिवर्तन। और यह परिवर्तन न कभी होता है बहुत तेज और ना ही बहुत धीमा। हाँ, हमारी इंद्रियों को, मानवों को यह समझ में आ सकता है कि धीमा है
या तेज है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता। यथार्थ में क्या होता है? हमेशा समता के साथ यह रूपांतरण होता रहता है। और यह रूपांतरण जब धरती पर होता है सकारात्मक रूप में, जब मानवीय दृष्टिकोण से समूची धरती पर सकारात्मक रूपांतरण होता है, जबकि यहाँ पर वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि तो जीवों के जीवन को ही संकट हो और अस्तित्व रक्षा का हो जाए प्रश्न, मानवीय सभ्यता पर ही आ जाए संकट, जब विकास का पहिया लगे चरमराने, वैसी स्थिति में सकारात्मक होता है चेंज, रूपांतरण। सृष्टि संतुलन के नियमानुसार सृष्टि में या कहें धरती पर संतुलन बनाने के लिए यह रूपांतरण सकारात्मक चेंज होता है। और वह क्या होता है? जीवों के अस्तित्व की रक्षा के लिए, मानवीय सभ्यता के विकास के लिए, मानवीय सभ्यता को संजो कर रखने के लिए, संरक्षण के लिए। और यही अवतारी सत्ता कहलाती है। यानी आप थोड़े शब्द में समझें कि जब धरती पर मानवीय दृष्टिकोण से एक साथ सकारात्मक चेंज होता है, तो इसे ही युग परिवर्तन और अवतारी सत्ता का अवतरण कहते हैं। तो मित्रों, अब आप सोच लीजिए कि परमात्मा क्या है? अनंत और अव्यक्त, और है वह कल्पनातीत, कल्पना से भी वह परे। और अवतार क्या है? धरती पर होने वाला सुपरिवर्तन, वह भी मानवीय दृष्टिकोण से। रियल में तो हमेशा एक ही है गति, दोनों में अंतर देखिए, एक महासागर, दूसरा एक बूंद मात्र। तो ब्रह्म के सामने श्री अवतार का वही स्थान है जो कि सागर में एक लहर का होता है। दोस्तों, रामकृष्ण वगैरह भी एक अवतार ही थे, और वास्तव में पूर्ण परमात्मा के समक्ष सारे नाम रूप एक लहर मात्र हैं, एक तरंग मात्र हैं, बिंदु मात्र हैं। जो भी हम लोग सोच समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सब उस पूर्ण परमात्मा के आगे बहुत ही क्षुद्र अंश ही होगा, बहुत छोटा सा अंश ही होगा। मित्रों, यदि इस पर आपके आते हैं प्रश्न कुछ और, तो हम इस पर और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंत में आग्रह इतना ही कि हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपनी भावना को हम तक लिखकर जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।